यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है, सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से होने वाली है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाइयाँ। अपने बारे में बताएंगे सर, क्या नाम है, अटेम्प्ट और माध्यम क्या है आपका? पहले थैंक यू आपको। और मेरा नाम संजीव है जी। मैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला से हूँ जी जी। और मेरा ये पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था। जी। और मैं राजनीतिक विज्ञान जो है वो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल माध्यम है हिंदी? माध्यम हिंदी है। हिंदी, अच्छा बहुत बहुत। तो सर कैसा रहा इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। जो हम सोच के जाते हैं कि वहाँ पे पता नहीं क्या पूछ लिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे एक कन्वर्सेशन होती है जो हम नॉर्मल बातचीत करते हैं। बस वो आपके व्यूज़ को जानने की शायद मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश करते हैं कि आप कितना डेप्थ सोच पा रहे हैं। जी जी। तो एक नॉर्मल सी कन्वर्सेशन थी और बहुत अच्छा लगा। अच्छा। सवालात जो रहे कहाँ से कैसे पूछे गए? हाँ, सवालात का जो दायरा था वो डायनेमिक लगा मेरे को। जी जी। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ साथ जो हमारे डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं उन पर बात हुई। तो साथ में जो जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं जी जी। तो उसको लेकर भी बात हुई। लेकिन कुछ एक बातें थी, जैसे मुझे लगा मैं पुलिस से पूछा जाएगा, लेकिन वो नहीं पूछा गया। तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मतलब ऐसा नहीं था। उनको जहाँ पे अच्छा लगा बात करने को उन्होंने उस इशू पे बात की। अच्छा, पुलिस में हैं आप? हाँ। अच्छा, कहाँ से पर हैं अभी सिलेक्टेड? मैं हिमाचल प्रदेश पुलिस में हूँ, इंस्पेक्टर के पद। इंस्पेक्टर हैं। अच्छा तो सर ये बताएंगे कि शुरुआत जो आपने की थी, क्या रणनीति रही है प्री के लिए? खासकर सीसेट भी हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बहुत बाधा बनता है और प्री निकालना बहुत मुश्किल भी होता है। क्या कैसे रणनीति रही आपकी, क्या? हाँ, प्री स्टेज ही आज के टाइम में सबसे टफ है जो मुझे लगता है, स्पेशली सीसेट को लेकर भी। जी जी। स्ट्रेटजी यही है कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है जी तो आपको कहीं ना कहीं जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, जो रीजनिंग वाला पार्ट है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो हिंदी माध्यम वालों को आगे बढ़ना है तो ये अप्रोच तो अपनानी पड़ेगी। एक फील्ड में तो आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जी जी। तो मैंने इन दोनों पहलुओं पे काम किया। कुछ एक इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व करता था, कुछ एक रीजनिंग और मैथ के, ताकि एवरेज हो जाए। और बाकी यही अप्रोच है कि आपको करना ही पड़ेगा, ऑप्शन कोई दूसरा है नहीं है। ऑप्शन यही है, या तो आप रीजनिंग या मैथ पे पकड़ बना लीजिए या इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अच्छा, तभी सीसेट हो पाएगा। पीवाईक्यू कितने सालों के प्री मेंस के लिए आपने लगाया? पीवाईक्यू तो है, मस्ट है, मैं ये मानता हूँ। पिछले 5-6 सालों के पीवाईक्यूज़ तो करने ही चाहिए, चाहे वो 1 पेपर की बात करो चाहे 2 की बात करो। अच्छा। तो आपको एक हल्का सा आइडिया वहीं से जनरेट होता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो यूपीएससी की कुछ थीम्स हैं, वहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप उनके प्रति स्ट्रिक्ट रहते हैं तो आप आराम से कर पाएंगे। अच्छा, जैसे आपने बताया थीम के बारे में, कौन कौन सी ऐसी थीम है जो बिगनर्स हैं, शुरुआत करना चाहते हैं तो वो जानना चाहेंगे इस चीज़ को? जैसे अब पर्टिकुलर थीम तो मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। जी। सभी को पता है, हर साल आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, इन पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप उसको नहीं छोड़ सकते, आप फंडामेंटल राइट को नहीं छोड़ सकते हैं। वैसे ही कुछ एक तो और थीम्स रहती हैं कि आजकल मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मिडेवल से नहीं पूछा जाता। कैंडिडेट बहुत सारा टाइम मिडेवल हिस्ट्री को पढ़ने को दे रहा है। तो उसको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कैसे किया जा सकता है, कौन सी चीज़ रेलिवेंट है आज के टाइम में, वो नहीं पूछी जा रही है। यूपीएससी किस स्तर पर एग्ज़ाम को लेके जा रहा है, तो इस प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है। अच्छा, एनसीईआरटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एनसीईआरटी भी बहुत बोलते हैं कि पढ़ना ही चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए। पढ़ना तो हर चीज़ चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ सकते हैं। जी जी। कुछ एक अगर रेफरेंस बुक है तो वो पढ़ लेनी चाहिए। और एनसीईआरटी +1 +2 की मस्ट होती है, वो ही अगर पढ़ ले तो वो भी काफ़ी है, उससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अच्छा। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, बुक के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना चाहिए। सिंपल सी बात है। सर पुलिस में आप हैं तो आपके लिए कब लगा था कि यूपीएससी ही आपको करना है, इसके बाद या पहले से ड्रीम था आपका? नहीं, मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी करता था। मैं वहाँ भी 5 मेंस लिख चुका हूँ, इंटरव्यू दे चुका हूँ। लेकिन सर्विस के दौरान मुझे लगा कि अब मुझे अगर एग्ज़ाम देना है तो यूपीएससी का देना चाहिए। तो मैंने वहीं से सोच लिया था कि मुझे यूपीएससी देना है, तो इस बार मैंने उसके लिए मेहनत किया। मेंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेंस के आंसर राइटिंग बाद में की थी, प्री के बाद में आपने की, शुरुआत से ही कर रहे थे? नहीं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं 5 मेंस स्टेट पीसीएस के लिख चुका हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस था। लेकिन मैंने 2 महीने दिल्ली में आके स्पेशली तैयारी की, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। जी जी। तो मेरा उसकी वजह से अच्छा हो गया। कौन कौन से ऐसे देखना पड़ता है मुश्किलों को हिंदी मीडियम के लिए, खासकर छात्रों के लिए? आपको कैसा लगा इस चीज़ के, क्या कहना चाहेंगे आप?
थोड़ा सा मुश्किल तो क्या कहूँगा मैं, लेकिन ये है कि 3 घंटे में पेपर लिखना और हिंदी लिखना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है एज़ कंपेरिजन टू इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश लिखने में थोड़ी सा रहती है जहाँ तक मुझे लगता है। दूसरे स्तर पर ये देखें कि उतना इनरिच मटेरियल, लेकिन आज ये समस्या काफ़ी कम हो गई है क्योंकि जो कोचिंग अकेडमीज़ हैं वो दोनों भाषा में अच्छा कर रही हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में। ऐसा बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है हिंदी के लिए भी, लेकिन ये है कि हमें आंसर जो लिखते हैं उसमें क्वालिटी देनी पड़ेगी तभी बात बनेगी। तो हमें लगता है कि हम थोड़ा ना हिंदी वाले उतना अच्छा नहीं लिख पाते हैं जितना इंग्लिश वाले लिखते हैं, क्योंकि मैं हमेशा से टॉपर्स की कॉपी को देखता रहता हूँ, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे वो हिंदी की हो। तो जो हिंदी में अच्छा करते हैं उनकी क्वालिटी जब हम आंसर राइटिंग देखते हैं वो बहुत एनरिच होती है, बहुत अच्छी होती है। तो जब हम उस स्तर पर पहुँचेंगे तो हिंदी का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, नोट्स के लिए कैसे आपने नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, या आपने किताबों से ही पढ़ना समझा कुछ? वैसे तो जो बुक्स हैं मैं उसी से ज़्यादा पढ़ता था, लेकिन मेंस के लिए मैंने जो है शॉर्ट नोट्स थोड़े तैयार करने की कोशिश की थी, जो मेरे को थोड़ा टाइम मिल पाया उसमें। बाकी मैं बुक्स पे ही ज़्यादा रिलाई किया हूँ। अच्छा। फोर्थ पेपर होता है एथिक्स का, और ऐसे के लिए क्या कर रहे थे, क्या रणनीति रही आपकी? स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होता है, एथिक्स और एसए को मैंने दोनों को साथ में देखा है जी। और एथिक्स की तैयारी की है, एसए की स्पेशली तैयारी नहीं की मैंने। 2-3 जब मैंने टेस्ट लगाए एसए के तो मुझे लगा कि मैं अच्छा कर ले रहा हूँ। वो उसकी वजह से था कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो PSIR का है, तो वहाँ से भी आपको एसए में जो, क्योंकि एसए जो है वो बहुत कंक्रीट नहीं आते हैं, वो बहुत ही अमूर्त किस्म के आते हैं। तो उसमें आपको ये है कि आप कितना क्रिटिकली अप्रोच लेके आगे बढ़ रहे हैं तो आप इससे अच्छा कर जाएंगे। तो उसके लिए ये है कि आपको जैसे न्यूज़पेपर की घटनाक्रम को देखते रहो, एनालाइज करते रहो, जो एडिटोरियल आता है तो आप अच्छा लिख जाएंगे इससे। अच्छा। सर, मार्केट में भी और सब जगह न्यूज़ में, खबरों में जो चीज़ें रहती हैं हिंदी मीडियम को लेकर के, जैसे इससे भी पहले बात की रिजल्ट को लेकर, कभी कभी मोटिवेशन के साथ डिमोटिवेशन भी होता था कि यार कम रिजल्ट होता है, रेशियो कम होता है, तो ये चीज़ें जो कैसे अपने ऊपर हावी ना होने देना, ये कैसे करते थे? हाँ, ये तो रहता है इस जर्नी में, डीमोटिवेशन तो आपको देखने को मिलता है बार बार जी। लेकिन बस यही है कि अगर आपने कुछ सोचा है, अगर आपका कोई लक्ष्य है तो उसको पाने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो अगर आपने सोचा है कि आपने उस मुकाम तक पहुंचना है तो वो भी परेशानियाँ आती हैं, आपको उसको झेलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स कैसे कर रहे थे आप? करंट अफेयर्स के लिए मैं न्यूज़पेपर पे ज़्यादा रिलाई करता हूँ। आप मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये है कि सोर्सेज कम से कम रखो। 4-4, 5-5 मैगज़ीन से रख के फिर ना एक अच्छे से पढ़ी जाती है, ना उसका रिवीजन हो पाता। रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और एक सोर्स कोई भी पकड़ लो उसको अच्छे से करना चाहिए। अच्छा, न्यूज़पेपर में कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे आप? मैं हिंदी ही प्रेफर करता हूँ, दैनिक जागरण पढ़ता हूँ, और अमर उजाला को देख लेता हूँ अगर टाइम मिल पाए तो। अच्छा, हिंदी में दैनिक जागरण की बात कर रहे हैं तो इससे हमें ऐसा लगता है कि हो जाता है करंट अफेयर्स मैगजीन के अलावा? नहीं, बिल्कुल हो जाता है अगर आप स्ट्रिक्टली एक न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं। ऐसा हो सकता है कि आज वो न्यूज़ नहीं आ पाए जो इंग्लिश के उसमें हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ आ पा रही है, लेकिन वो नेक्स्ट डे में